पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के कुछ अधिकारियों पर बात करेंगे। बिहार के डीजीपी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हैं। बिहार का मुख्य सचिव कौन होगा, ये सवाल, और सवाल बिहार के उस चर्चित आईएएस अधिकारी पर भी जिसकी चर्चा पिछले दिनों से लगातार रही है। आईएएस अधिकारी संजीव हंस ईडी की रडार पर, और सवाल यह भी कि ईडी की रडार पर कई और आईएएस अधिकारी थी, कार्रवाई एक अधिकारी पर क्यों? हमारे साथ श्रीकांत सर हैं। सवाल सबसे पहले दर्शकों को जिज्ञासा ये जानने की होगी कि भाई बिहार का अगला डीजीपी कौन होगा, मुख्य सचिव कौन होगा। डीजीपी के बारे में चर्चा है, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हैं, तो कौन वो नाम होंगे सर जो बिहार के जो अधिकारियों? आधे दर्जन आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जो डीजी रैंक में हैं। कुछ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, कुछ बिहार में भी हैं। लेकिन सबके साथ मुश्किल ये है कि कोई किसी का भी टर्म 2 साल तक नहीं है। और आपको पता है कि विधानसभा चुनाव 1 साल के भीतर ही होना है या 1.5 साल के भीतर होना है। तो सरकार तो ये चाहती है कि भाई कोई ऐसा डीजीपी बने जो चुनाव करा ले, नहीं तो फिर चुनाव के पहले हटाना और चुनाव के पहले किसी को एक्सटेंशन देना भी मुश्किल होता है। तो उसमें कई अधिकारी छट गए हैं। अब चर्चा चल रही है कि शोभा होतकर बहुत तेज तरार आईपीएस अधिकारी हैं और चर्चित आईपीएस अधिकारी हैं, तो महिला भी हैं, तो उनको मौका मिल सकता है। या फिर आलोक को मिल सकता है, आलोक कुमार को। आलोक कुमार भी बहुत समझदार और बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं, विवादों से दूर ही रहे हैं वो, और माना जाता है कि राजनीतिक गलियारे में भी उनकी अच्छी पैठ है। कोई भी राजनीतिक दल उनका विरोध नहीं करता, कभी विवाद में रहे नहीं हैं। तो आलोक कुमार बन सकते हैं नेक्स्ट डीजीपी, या शोभा होतकर बन सकती हैं। शोभा होतकर बनेंगी तो आप सोच सकते हैं उनका तेवर क्या होगा। हाँ, महिला है तो मौका मिल भी सकता है। बिहार के एक आईपीएस अधिकारी उनके तेवर को झेल चुके हैं। हाँ, वो उनके अधीन करने वाले कई आईपीएस अधिकारी और पुलिस अधिकारी उनके तेवर को झेल चुके हैं। बहुत सख्त अधिकारी हैं और किसी की सुनती नहीं है। लेकिन डीजीपी तो ऐसा होना चाहिए जो सरकार की कम से कम सुने। तो आलोक कुमार तो सरकार की सुन लेंगे, लेकिन शोभा होतकर सरकार की भी सुनेंगी, मुझे उम्मीद कम है। तो अब 2 नाम में से कोई नाम आगे बढ़ सकता है। आलोक कुमार, शोभा होतकर, दोनों में से कोई एक डीजीपी होगा। मुख्य सचिव कौन होगा अगला? देखिए, मुख्य सचिव में भी कई नाम हैं, लेकिन ज़्यादा आगे चल रहे हैं एस सिद्धार्थ। आप जानते ही हैं, एस सिद्धार्थ भी बड़े चर्चित हैं, बहुत चर्चित हैं। और सादा जीवन उच्च विचार। हाँ, कहा जाता है कि वो कभी झोला लेकर सब्जी मार्केट अपने चले जाते हैं, मोटरसाइकिल पर कभी रेस लगाते हुए नज़र आते हैं, तो मीडिया में बने रहते हैं, चर्चा में बने रहते हैं। और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी भी आईएएस अधिकारी हैं और सरकार के बहुत प्रिय हैं। मुख्यमंत्री के साथ बहुत दिनों से वो काम कर रहे हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि बाजी वो मार सकते हैं। वैसे तो कई अधिकारी, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, प्रत्यय अमृत हैं, और भी कई हैं। एस सिद्धार्थ लेकिन रेस में सबसे आगे है। हाँ, एस सिद्धार्थ सबसे आगे है। अब बात संजीव हंस की, बड़े चर्चा में रहे और उनकी मुश्किलें भी जो हैं बढ़ी हुई हैं। ईडी का शिकंजा, ईडी की रडार पर, और फिर कार्रवाई। लेकिन सवाल यह भी है, आप बेहतर बता पाएंगे, जो चर्चा रही है या चर्चा चलती रही है कि ईडी की रडार पर बिहार के कई और अधिकारी रहे हैं। कार्रवाई संजीव हंस पर, लपेटे में संजीव हंस आए, बाकी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई, या क्या वाकई बाकी और अधिकारी ईडी की रडार पर थे? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईडी ने सार्वजनिक रूप से कोई लिस्ट ऐसी जारी तो की नहीं है जिसके आधार पर हम दावा कर दें कि और अधिकारियों के खिलाफ उसका एक्शन होने वाला था, या आधे दर्जन आईएएस अधिकारी उसके रडार पर थे। लेकिन चर्चा इस तरह की जरूर थी कि जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे, तब इस तरह की बहुत चर्चा थी कि कई आईएएस अधिकारी ईडी के रडार पर हैं। जांच एजेंसी है ईडी। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए, और ये बात जो चर्चा चल रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी, वो दब गई। लेकिन एक आईएएस अधिकारी ईडी के रडार पर आए, और संजीव हंस ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो कभी विवाद में नहीं रहे, और वो भी नीतीश कुमार के बहुत
खास अधिकारी हैं, तेज तरार, और जिस विभाग में जाते हैं वो अच्छा काम करते रहे हैं। चाहे वो पुल निगम में रहे हों एमडी, तब भी उन्होंने अच्छा काम किया, और बिजली विभाग में भी उनका बहुत अहम योगदान है। तो कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जैसे कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनकी पहचान है कि भाई ये घूसखोर हैं, पैसा लेते ही हैं, बिना पैसा के काम नहीं करते हैं, वैसी छवि तो नहीं रही है संजीव हंस की। अब ठीक है, कोई निशाने पर आ जाता है तो सब लोग उस पर निशाना साधते हैं, अटकलों के आधार पर खबरें बनाते हैं, और किसी के खिलाफ कोई आरोप लग जाए या कोई जांच एजेंसी कार्रवाई कर दे तो उसके खिलाफ तरह तरह की खबरें चलने लगती हैं, क्योंकि वो सामने आकर अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, अपनी पक्ष रख नहीं पाता है। अब ईडी की रेड हो गया तो कैसे पक्ष अपना रखेंगे? तो जो मन करे आप कह लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है कि वो बदनाम अधिकारी नहीं थे, वो काम करने के लिए जाने जाते थे, चर्चित अधिकारी थे। लेकिन कार्रवाई हुई है तो ईडी के पास कुछ इनपुट होगा, ऐसे ही तोड़ किया ईडी ने। लेकिन सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई का कि एक जो महिला अधिवक्ता ने केस कर दिया था रेप का। आपको पता है कि आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव और संजीव हंस के खिलाफ महिला अधिवक्ता ने पटना हाईकोर्ट में केस किया था, निचली अदालत में भी किया था, पुलिस में भी केस हुआ था। पुलिस की रिपोर्ट में तो ट्रू कर दिया गया था केस को, एसएसपी ने ट्रू कर दिया था कि सही मामला है, लेकिन सिविल कोर्ट ने उसी पर फैसला भी अपना सुना दिया। लेकिन हाई कोर्ट में जब गया मामला तो हाई कोर्ट में अपील किया संजीव हंस ने कि मैं निर्दोष हूँ, ये आरोप गलत है, और हाई कोर्ट ने उस मामले को खारिज कर दिया, मान लिया, उनके अपील को एक्सेप्ट किया, सुनवाई की और कहा कि इनके खिलाफ रेप का मामला नहीं बनता है। दरअसल जो महिला अधिवक्ता हैं वो पहले से ही कहती रही हैं कि गुलाब यादव के साथ उनका संबंध रहा है। गुलाब यादव और एक दूसरा राजनीतिक दल का एक नेता है जो गवाह बन गया है ईडी के इस केस में संजीव हंस के खिलाफ, उसके अकाउंट से उस महिला को भुगतान किया जाता था। और वो कह रहा है कि पैसा ये संजीव हंस का है, गुलाब यादव का है, लेकिन अकाउंट तो उस नेता का है। तो आप इसको तो साबित ही नहीं कर सकते थे कि संजीव हंस का पैसा है। संजीव हंस का पैसा था तो उनके अकाउंट से जाना चाहिए था। तो नेताजी ने अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा दिया है। तो सवाल उठने लगा कि भाई आपको पैसे क्यों दिए जा रहे थे, इतने पैसे आप क्यों ले रही थी? जब रेप हुआ है, आप रेप का आरोप लगा रही हैं, तो पैसा क्यों ले रही थी? पैसा का आपने क्या इस्तेमाल किया? और हॉस्पिटल में इन्होंने अपने बेटे के पिता का नाम गुलाब यादव दर्ज कराया है महिला अधिवक्ता ने, और अब कह रही हैं कि वो संजीव हंस का बेटा है, डीएनए टेस्ट करा लीजिए। तो डीएनए टेस्ट कराने के लिए तो आप किसी को मजबूर कर नहीं सकते हैं ना, वो तो स्वेच्छा पर है। कोई चाहे कि हमारा डीएनए टेस्ट हो तब होगा, वो नहीं चाहेगा तो आप नहीं करा सकते हैं, ज़बरदस्ती आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट ने देखा कि ये तो महिला को पहले कह रही थी कि पिता का नाम गुलाब यादव है, अब कह रही है कि पिता का नाम संजीव हंस है। तो उस आधार पर इसमें कुछ गड़बड़ झाला लगा कोर्ट को, और पटना हाई कोर्ट के फैसले को भला कौन चुनौती देगा? पटना हाई कोर्ट ने उसको गलत करार दे दिया। तो बहुत राहत मिली है उनको, राहत मिली है। तो मुझे लगता है कि हालांकि इस केस की वजह से उनका कभी तबादला भी नहीं हो रहा था, वो बिजली विभाग के कंपनी के एमडी थे ही। ईडी की कार्रवाई के बाद एक्शन हुआ उनके खिलाफ, उनको हटाया गया। लेकिन अब जब हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दिया है रेप के मामले में, तो उनको बहुत राहत मिली है। और मुझे लगता है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि उनकी बहुत जल्द पोस्टिंग हो जाएगी, और उनको दलित कल्याण से जुड़े हुए किसी विभाग की जिम्मेवारी दी जा सकती है। अब उतना महत्वपूर्ण विभाग तो अभी नहीं मिलेगा। बिजली विभाग तो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, पथ निर्माण विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, कि विभाग है ना। तो वैसे पदों पर तो अभी उनको नहीं पोस्टिंग होगी, लेकिन दलित हैं, वो दलित अधिकारी हैं, तो दलित विभाग से जुड़े हुए विभाग का वो प्रधान सचिव हो सकते हैं या कार्यभार संभाल सकते हैं। तो मानकर चलिए कि अभी जो आईएएस अधिकारियों की लिस्ट बनी हुई है, बहुत जल्दी पोस्टिंग होने वाली है। कई नए आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग हुई भी है, और चुनाव के पहले तो बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है। तो संजीव हंस की भी पोस्टिंग हो जाएगी, सूत्र बता रहे हैं। और लेकिन किसी दलित कल्याण से जुड़े हुए विभाग के ही वो प्रधान सचिव बनाए जाएंगे, ये भी चर्चा है। ये भी चर्चा है। तो चलिए, बिहार के आईपीएस अधिकारियों को लेकर और बिहार में अगला डीजीपी कौन होगा, मुख्य सचिव कौन होगा, संजीव हंस को लेकर एक बड़ी जानकारी सर ने दी है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।